चलिए, आज हमारे शरीर के एक ऐसे हिस्से की बात करते हैं जिसके बारे में हम शायद ज्यादा सोचते नहीं। हमारा पेट। ये सिर्फ एक अंग नहीं है, बल्कि ये तो हमारे शरीर का एक कमाल का बायोरिएक्टर है। तो क्या है ये जे शेप्ड का पावर हाउस जो हम सब के अंदर छिपा हुआ है? देखिए, ये सिर्फ खाना रखने वाला कोई थैला नहीं है। असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही जटिल मशीन है जहां हमारे खाए हुए खाने को एनर्जी में बदलने का सफर शुरू होता है। तो मोटे तौर पर हमारे पेट के 3 बड़े मिशन हैं। पहला, ये खाने को स्टोर करता है, मतलब एक तरह का होल्डिंग टैंक है ताकि पाचन आराम से हो सके। दूसरा, ये अपनी जबरदस्त मांसपेशियों से खाने को मथता है, बिल्कुल किसी मिक्सर ग्राइंडर की तरह। इसे कहते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन। और तीसरा, ये बहुत ही शक्तिशाली केमिकल से खाने को गलाता है, जिसे हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो चलिए, पेट के गाइडेड टूर पर निकलते हैं, है ना? सबसे पहले इसके बाहरी हिस्सों को देखते हैं और समझते हैं कि यह हमारे शरीर में आखिर है कहाँ। तो इसकी लोकेशन क्या है? ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में ज्यादातर बाईं तरफ होता है। ये हमारी खाने की नली यानी एसोफेगस और छोटी आंत के बीच एक पुल जैसा है। और कमाल की बात यह है कि ये हमारी निचली पसलियों के ठीक पीछे एकदम सुरक्षित रहता है। अब पेट को अगर हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटें तो सबसे पहले आता है कार्डिया, जो इसका एंट्री गेट है, जहां खाने की नली पेट से मिलती है। फिर है फंडस, ये ऊपर का गुंबद जैसा हिस्सा है जहां अक्सर गैस जमा हो जाती है। इसके बाद आती है बॉडी, जो पेट का सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब मेन रिएक्टर, जहां सारा एक्शन होता है। और आखिर में है पाइलोरस, यानी इसका एग्जिट गेट, जो खाने को छोटी आंत की तरफ भेजता है। और हाँ, इस एग्जिट गेट पर एक बहुत ही सख्त पहरेदार भी है, जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये एक बहुत ताकतवर मसल है जो ये कंट्रोल करती है कि पचा हुआ खाना कब और कितनी मात्रा में आगे छोटी आंत में जाएगा। मतलब सब कुछ बहुत ही कंट्रोल में होता है। अच्छा, तो बाहर से तो हमने देख लिया, अब जरा अंदर चलते हैं। चलिए जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इसकी दीवारों के अंदर की जो माइक्रोस्कोपिक मशीनरी है वो कैसे काम करती है। एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है? एक वयस्क का पेट फैलकर लगभग 1.5 लीटर तक खाना स्टोर कर सकता है। ये कमाल होता है रोगे नाम की अंदरूनी सिलवटों की वजह से। जब पेट खाली होता है तो ये सिकुड़ जाती हैं, और जब हम खाते हैं तो ये किसी अकॉर्डियन की तरह खुल जाती हैं। है ना कमाल? पेट की एक और सुपर पावर है इसकी मसल्स की दीवार। हमारे पाचन तंत्र के ज्यादातर हिस्सों में मसल्स की 2 परतें होती हैं, लेकिन पेट में 3 होती हैं। और यही अनोखी बनावट इसे हर दिशा में सिकुड़ने की ताकत देती है, ताकि ये खाने को किसी पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर की तरह अच्छी तरह से मथ सके। अब पेट की दीवारों के अंदर बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें एक पूरी फैक्ट्री की टीम काम करती है। सोचिए, म्यूकस सेल्स हैं सिक्योरिटी गार्ड, जो एसिड से बचाने के लिए एक मोटी ढाल बना देते हैं। पैराइटल सेल्स हैं क्लीनिंग क्रू, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाकर सारे कीटाणुओं का सफाया कर देते हैं। चीफ सेल्स हैं प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं। और जी सेल्स हैं फैक्ट्री के मैनेजर, जो जरूरत पड़ने पर और एसिड बनाने का सिग्नल देते हैं। मतलब पूरी टीम है। तो ठीक है, हमने अलग अलग पार्ट्स और सेल्स के बारे में तो जान लिया। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर अपना जादू कैसे चलाते हैं। मतलब ये पूरा सिस्टम एक्शन में कैसा दिखता है। देखिए, पेट का असल मकसद है खाने को एक गाढ़े सेमी लिक्विड पेस्ट में बदल देना। इस पेस्ट को कहते हैं काइम। और यही काइम है जो फिर आगे की प्रोसेसिंग के लिए, यानी पोषक तत्वों को सोखने के लिए छोटी आंत में भेजा जाता है। और इस काम को करने के लिए पेट एक बहुत ही ज्यादा एसिडिक माहौल बनाता है। इसका पीएच लेवल 1.5 से 3.5 के बीच होता है। ये लगभग बैटरी के एसिड जितना तेज हो सकता है। और ये जरूरी भी है। ये एसिड ना सिर्फ खाने के साथ आए बुरे बैक्टीरिया को मारता है, बल्कि प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए भी यही चाहिए। तो ये जो केमिकल कॉकटेल है वो कुछ ऐसे काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पेप्सिनोजेन नाम के एंजाइम का स्विच ऑन करता है और उसे पेप्सिन में बदल देता है। फिर ये पेप्सिन खाने में मौजूद प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देता है। और इन सब के दौरान म्यूकस की वो मोटी परत पेट की दीवार को इस तेज एसिड से बचा कर रखती है। एकदम परफेक्ट बैलेंस है ना? लेकिन क्या होता है जब ये परफेक्ट बैलेंस बिगड़ जाता है, जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता? चलिए पेट से जुड़ी कुछ आम हेल्थ प्रॉब्लम्स पर नजर डालते हैं।
दो सबसे कॉमन दिक्कतें हैं गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर। गैस्ट्राइटिस का मतलब है पेट की अंदरूनी परत में सूजन आ जाना। ये अक्सर एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया या फिर बहुत ज्यादा पेनकिलर्स लेने की वजह से होता है। वहीं पेप्टिक अल्सर का मतलब है कि उस परत में घाव या छाले हो गए हैं। ऐसा तब होता है जब एसिड बहुत ज्यादा हो जाए या म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर कमजोर पड़ जाए। एक और बहुत ही आम प्रॉब्लम है गियर्ड, जिसे लोग अक्सर एसिड रिफ्लक्स या हार्ट बर्न के नाम से जानते हैं। इसमें होता ये है कि पेट और खाने की नली के बीच का जो वॉल्व है वो ठीक से बंद नहीं हो पाता और नतीजा पेट का एसिड ऊपर की तरफ खाने की नली में आने लगता है, जिससे सीने में जलन और बेचैनी महसूस होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सभी कंडीशंस के लिए काफी असरदार इलाज मौजूद है। जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एसिड को कम करने के लिए पीपीआईज जैसी दवाइयाँ बहुत कॉमन हैं। और जीईआरडी के मामले में तो अक्सर डाइट और लाइफस्टाइल में छोटे-मोटे बदलाव, जैसे मसालेदार खाने से बचना या सोते वक्त सिर को थोड़ा ऊंचा रखना, बहुत मदद करते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट पेट की सुपर पावर्स को याद कर लेते हैं। ये खाने को स्टोर करता है, 3 मसल्स की लेयर्स से उसे मथता है, खतरनाक एसिड बनाकर कीटाणुओं को मारता है, फिर म्यूकस की ढाल से खुद को उसी एसिड से बचाता है और आखिर में एक गेटकीपर की तरह अगले स्टेप को कंट्रोल करता है। वाकई ये एक कमाल का अंग है। हमारा पेट चुपचाप हमारे लिए इतना जरूरी काम करता रहता है। ये पूरा विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि ये अंग कितना कॉम्प्लेक्स और कितना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये अंग हमारे लिए इतना कुछ करता है, तो इसकी देखभाल और सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।